Hello everyone, I am Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I hope all of you are doing fine. So guys, I'm in this series we are solving previous year pre-RMO questions or IOQM questions you can say. So right now we are solving pre-RMO 2017 questions. So far we have done first 14 questions of pre-RMO 2017 and in this video we are going to solve the 15th question of pre-RMO 2017. Okay. So this question is based on like you can say it is based on number theory and a mix of statistics, more in the direction of or you can say in the code of number theory. Okay, so without wasting any time, let us see this question. Okay, just let me bring it to that. uh, just a second guys. Okay. Let me bring it to that slide. Okay, here it is. Okay, here it is guys. So guys, the question says integers 1 2 3 up to n where n is greater than 2 are written on a board. Okay, ठीक है, 1 से लेके n तक नंबर्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे बोला two numbers m and k are such that m or n, m is between 1 and n and k is also between 1 and n, right? तो दो नंबर को ही रिमूव कर दिया हमने and the average of the remaining numbers is found to be 17. तो जो जितने नंबर बच गए उनका एवरेज 17 आ रहा है हमारे पास. सो व्हाट इज द सम ऑफ द टू रिमूव्ड नंबर्स? तो वो जो दो नंबर रिमूव थे उनका मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है, राइट? दैट इज अवर क्वेश्चन है. सो गाइस थिंक अबाउट इट. लेट अस से अब जैसे 1 2 3 अप टू बीच में कोई m पड़ा होगा और नंबर होंगे, k होगा, हो सकता है k छोटा हो बट डज नॉट मैटर, इट इज सिमेट्रिकल केस, राइट? अप टू n माइनस वन एंड n तक जा रहे हैं हम, राइट? सो गाइज जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से, राइट, व्हेन यू आर रिमूविंग टू नंबर्स आउट ऑफ दीज n टर्म्स, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज, और रिमेनिंग टर्म्स का एवरेज 17 बच गया है ना? थिंक अबाउट इट इन दिस टर्म्स. जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनका एवरेज 17 बचा हुआ है. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट अ बिट. तो बच्चों एक बात सोचो, बीच में से कोई दो नंबर्स हमने रिमूव किए हैं तो एवरेज बचे हुए नंबर्स का 17 है. अगर m और k की बजाय हमने 1 और 2 रिमूव कर दें, स्मॉलेस्ट नंबर्स रिमूव करें, तो जो रिमेनिंग नंबर्स का सम है पहले से तो ज्यादा होगा ना. इट विल बी स्टिल बी ग्रेटर देन द अर्लियर वैल्यू, क्योंकि हमने तो 1 और 2 रिमूव नहीं किए थे, क्योंकि m हमने हमें बोला जा रहा है 1 से बड़ा है, 1 रिमूव नहीं कर रहे हैं बेसिकली. सो इफ वी डिसाइड टू रिमूव द स्मॉलेस्ट टू नंबर्स, तो जो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज है वो तो 17 से बड़ा होना चाहिए, राइट? द एवरेज विल शिफ्ट upwards of 17, right? And the similar way guys, अगर हम n और n minus 1 को लार्जेस्ट टू नंबर्स को रिमूव कर दें फ्रॉम द सम, राइट, इंस्टेड ऑफ m and k, अगर मैंने n minus 1 और n को रिमूव कर दिया, so since I have removed much greater numbers or you can say greater than those numbers, m और k से तो बड़े नंबर्स ही रिमूव कर दिए ना, तो अगर बड़े नंबर्स रिमूव किए तो रिमेनिंग टर्म्स का जो सम है दैट विल बी नाउ लेसर देन द केस जब वो 17 एवरेज आ रहा है उससे, isn't it? तो अब जो नंबर होगा, जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनका एवरेज 17 से छोटा होना चाहिए, राइट? सो लेट अस राइट इट डाउन इन द इक्वेशन फॉर्म. तो गाइस देखो सब नंबर्स का सम कितना है? इट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज n into n plus 1, n into n plus 1 by 2, राइट? सबका सम कितना है? n into n plus 1 by 2. तो एज आई सेड गाइस कि अगर हम जो रिमूव कर रहे हैं दैट इज द स्मॉलेस्ट टू नंबर्स, 1 और 2 को रिमूव किया तो 3 माइनस हो जाएगा इसमें से, राइट? वी आर रिमूविंग 3 आउट ऑफ दिस. देन द एवरेज, और n माइनस 2 टर्म्स बचे तो एवरेज क्या लिखेंगे? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, n माइनस 2 टर्म्स है. तो बच्चों जो एवरेज होना चाहिए, सिंस आई एम रिमूविंग 1 एंड 2, स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स का सम है दैट शुड बी अ बिट हायर, है ना? अगर m और k से k को सब्ट्रैक्ट किया कंपेयर टू दैट केस. हम ध्यान रखना कंपेयर किससे कर रहे हैं? व्हेन m एंड k आर रिमूव्ड वी आर कंपेयरिंग इट विद दैट केस, कि जब आप m और q को रिमूव कर रहे हो, है ना? और m और q को k को सॉरी रिमूव कर रहे हो जब व्हेन यू आर रिमूविंग m एंड k, और इस केस को कंपेयर कर रहे हैं जब हम 1 और 2 को रिमूव कर रहे हैं. सिंस वी आर रिमूविंग स्मॉलर नंबर्स तो रिमेनिंग टर्म्स का सम बड़ा बचेगा, तो जो एवरेज होगा उनका 17 से बड़ा होना चाहिए, राइट? सो व्हाट आई विल राइट इज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 17. एंड फर्दर सिमिलर वे,
तो बच्चों अगर मैं m और k की बजाय n और n-1 को रिमूव कर रहा हूँ, बड़े नंबर्स को रिमूव कर रहा हूँ देन m and k, तो रिमेनिंग टर्म्स का जो सम है विल बी लेसर देन द केस व्हेन m and k वर रिमूव्ड, राइट। सो 17 से बड़ा होना चाहिए, फिर वो मतलब छोटा रह जाना चाहिए एवरेज। सो सेम वे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस, बच्चों इन दोनों का सम कितना आएगा 2n-1, राइट। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2n-1 अपॉन n-2, राइट। सो वी हैव रिटन डाउन द इक्वेशन। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस सॉल्व इट अ बिट। तो भाई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में न्यूमरेटर में क्या आएगा, इफ यू टेक द एलसीएम यू विल गेट n स्क्वायर प्लस n-6 अपॉन 2 टाइम्स n-2 ग्रेटर देन 17 ग्रेटर देन, सिमिलर वे यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n, और यू कैन सॉरी n square plus n minus 4n, you'll get minus 3n if you solve it after taking the LCM। देखो राइट, ये वाला 2 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n हो जाएगा, तो माइनस 3n हो गया। एंड व्हाट अबाउट द कांस्टेंट, इट इज -2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n-2। तो बच्चों इस कांस्टेंट ये वाले 2 को, जो डिनोमिनेटर में 2 है, सो व्हाट आई कैन से इज, एक तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 2 से, इन इक्वेशन को, ओके। एंड ऑल्सो फैक्टराइज, लेट्स फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस, राइट। सो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट वाला, इट विल गेट फैक्टराइज्ड, n स्क्वायर प्लस n-6 है। सो 6 के फैक्टर्स जिनका सम, जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो दैट इज n+3 इंटू n-2, राइट, अपॉन n-2। एज आई सेड 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 34, राइट। एंड सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड, ये वाले इनइक्वालिटी को अगर हम देखते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n-2, तो प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, डिफरेंस 3 होना चाहिए, राइट। सो ओके, लेट मी चेक, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जस्ट लेट मी चेक। ओके यस, अ स्मॉल मिस्टेक गाइज, यहाँ पे हमें ब्रैकेट डाल लेना चाहिए था, राइट। आई एम सॉरी अबाउट दिस, वी शुड बी पुटिंग अ ब्रैकेट हियर, है ना, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। सो इट विल बी +2, राइट, थोड़ा गड़बड़ आ रहा था यहाँ से, ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ, okay, so it is corrected now। So बच्चों n square minus 3n plus 2, so the product is 2, sum is 3, so it will factorized as n-1 n-2, right, divided by n-2। so बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, n-2 का फैक्टर लेफ्ट साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी कैंसिल आउट हो रहा है। so what we are left is with n plus 3, okay, let me simplify, बहुत सिंप्लीफाई हो गई आपका इनइक्वालिटी। n plus 3 is less than 34 and is greater than, sorry, n plus 3 is greater than 34, greater than n-1। so what will this give us guys, इनको दो में तोड़ के हम वैल्यू निकाल लेते हैं। so the first one gives us that n is greater than 3 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा, so that gives us n is greater than 31, and the other one says the n value is less than 35, right। तो ये हो गया हमारे पास, आई एम सॉरी गाइस, ओके okay, so n is between 31 and 35, which leaves us with 3 values, possible values of n guys। देखो n तो इंटीजर वैल्यू है ना, नेचुरल नंबर है रादर, तो n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 31 से बड़ा 32, 33 एंड 34। सो वी हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, राइट। तो गाइज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी स्टिल देयर इज अ बिट लेफ्ट, जल्दबाजी में आंसर 34 मार्क नहीं कर देना है, राइट। द क्वेश्चन वाज कि मैक्सिमम m और k का जो रिमूव कर सकते हैं नंबर्स, उनका मैक्सिमम पॉसिबल क्या था। सो नाउ गाइज लेट अस सी, अब कंडीशन देखते हैं, हमें क्या पता है एवरेज 17 भी तो मालूम है ना कि एग्जैक्ट 17 कब है, ओके। सो लेट अस सी, सो n इंटू n+1, अब वापस उसी पे चलते हैं कि टोटल सम जो नंबर्स का था उसमें से m प्लस k हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, m और k नंबर्स दो निकाल दिए हमने। सो दिस शुड बी इक्वल टू 17 टाइम्स n-2, राइट। सो उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, n-2 को राइट साइड पे लेके गए हम, अपॉन n-2 विल गिव अस द एवरेज इज इक्वल टू 17 आ जाता, तो n-2 को हम उठा के अदर दूसरे साइड पे लेके गए हुए हैं, राइट। सो इस फॉर्म में लिख सकते थे ना, जस्ट यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाता है यहाँ पे, बट इंस्टेड ऑफ 3 m और k सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो n-2 को इधर लेके गए हुए हैं इन दिस केस, राइट। आई होप इट इज क्लियर।
सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी, नाउ वी आर अप्लाइंग दैट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब हमें n की पॉसिबल वैल्यूज पता है। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर, हमें पहले ये नहीं पता था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हो सकते हैं। नाउ दैट वी हैव नैरोड डाउन टिल 32, 33 एंड 34, राइट। तो बच्चों टोटल सब नंबर्स का सम माइनस m प्लस के हमने कर दिया, दैट शुड बी इक्वल टू 17 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स, दैट इज n minus 2, राइट। तो गाइज यहां से हम m प्लस के का रिलेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस के? इफ वी सॉल्व दिस इट इज कमिंग आउट टू बी, इसको एक साइड लेके जाते हैं, लेट अस टेक इट टू अदर साइड। सो n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 17 टाइम्स n माइनस 2। ऑलराइट, सो बच्चों ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट पुट द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस क्या है, सिंपल करते हैं, n की वैल्यू 32 डाल देते हैं। For n value equal to 32, what is m plus k? So 32 into 33 by 2 minus 17 into 30, 30, right? So this 2 will cancel 32 for 16, okay? So 16 into 33 minus 17 into 3, okay? We'll need to work it quite a bit. So 33 into 16, okay? How much is it? 16 into 3 is 480 plus 48, okay? So 528 minus 7 into 10 into 3, okay, 510. So 528, right? 16 into 3 is 48, yes, 480 plus 48, right? I'm doing it right, I hope. 480 plus 48, okay. 528 minus 510, so this should give you 18 as your value, right? So in case of 32 it is giving you 18. So बच्चों similarly आपको बाकी दोनों के लिए भी करना है. Let me write it directly now. So n equal to 33 के लिए क्या आएगा? So for n equal to 33, you'll get m plus k value as, so let me see, uh, that will give you m plus n 33, okay, 33 into 17, okay, half कर देंगे ना, 33 into 17 minus, okay, 17 into 31, okay, so that should give you 34 basically. तो बच्चों ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ओके, आई राइट द एक्सप्रेशन डाउन ओनली। तो बच्चों इसमें देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, 33, तो और n प्लस 1 की क्या आ जाएगी? What is the value of n plus 1? 34. 34 by 2 is 17. 33 into 17 minus 17 into n minus 2 is 31. So you see बच्चों कैलकुलेशन आप इसका इजी कर सकते हो अपने लिए. You can make your calculation easier in this case. देखो 17 कॉमन आ जाएगा इसमें. You can take 17 common. So 33 minus 31. So that should give you 34. Right? So the value is 34. तो सेकंड केस में 34 आ रही है, सो ऑब्वियसली ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता m प्लस के का, 18 तो नहीं हो सकता, 34 कुड बी द आंसर, बट यस अभी हमें 34 को पुट करके चेक करना बाकी रखा हुआ है, वो भी बचा हुआ है, राइट। सो इन n इक्वल टू 34 केस, ओके, सो आई हैव टू मेक सम स्पेस, ओके, लेट मी क्रिएट सम स्पेस, ओके, ऑलराइट, सो लेट मी रिमूव दिस थिंग, राइट, इनिशियल पोर्शन इसको रिमूव कर लेते हैं, ऑल आई नीड इज दिस मेनी स्पेस, okay, so for n equal to 34, what is the case? Okay, let us see. तो बच्चों कितना वैल्यू आएगा m प्लस के का? सो 34 by 2, इस बार n by 2 डिवाइड हो जाएगा, 34 by 2 is 17 into 35 minus 17 into n minus 2 is 32. सो सेम वे यहाँ पे भी 17 कॉमन आ जाएगा, सो 35 minus 32 is 3, है ना, so we are getting 51. So of course guys, out of three values 18, 34 and 51, we needed the maximum, so this should be our answer, right? 51 should be our answer. So the final answer, since we are being asked, last line पढ़ लेते हैं दोबारा, what is the maximum sum of the two removed numbers? m plus k का maximum value पता करना है, and that is coming out for us to be 51. So guys, that is the final answer to this question, 51. All right, I hope it is clear. So थोड़ा complicated है, थोड़ा ज़्यादा इसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि n निकालना पड़ रहा है, राइट। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे और अ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग, बिकॉज जनरली इस तरह के क्वेश्चंस इजीली नहीं मिलते हैं हमें,
है ना। सो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट लॉजिक, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स ओलंपियाड का बहुत हाई फाई यूज हो रहा है, बट इट्स कंप्लीटली अबाउट लॉजिक कि आप एवरेजेस को कैसे विजुलाइज कर सकते हो, राइट, हाउ डू यू विजुलाइज द स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। ओके, तो आई होप सबको बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन एंड आई आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन ऑफ कोर्स री-वॉच it. Okay, so guys, if you have any doubts you can post it in the comment section and we'll see you in the next video. Okay, till then keep practicing and stay sharp. Okay, all the best guys, take care. Okay, bye bye.